न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। क्या पीएम मोदी के 9 साल में भारत बना ग्लोबल पावर? सी वोटर सर्वे में ये बोले मुसलमान। मोदी सरकार को सत्ता में आए 9 साल पूरे हो चुके। इन 9 साल में पीएम मोदी की सरकार ने देश में कई योजनाएं चलाई है। कई देशों के दौरे करके उनके साथ व्यापारिक और सामाजिक रिश्ते भी कायम किए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सी वोटर ने एक सर्वे किया है, जिसमें लोगों से कई सवाल पूछे। इस सर्वे में कई चौंकाने वाले जवाब भी मिले। लोगों ने दिए ये जवाब। सर्वे के मुताबिक हर 5 में से 3 भारतीयों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 वर्षों में भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करने में सफल रहे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत दिलाने के बाद नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से प्रधानमंत्री मोदी ने अन्य देशों के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में भारत के हितों को लगातार और आक्रामक रूप में बढ़ावा दिया है। इसका प्रभाव इतना अहम रहा है कि विपक्ष को वोट देने वाले 50% भारतीय भी इससे सहमत है। ऐसा दुर्लभ है क्योंकि विपक्षी दलों के समर्थकों ने आमतौर पर न केवल इस सर्वे में बल्कि पिछले वर्षों में सी वोटर के कई अन्य सर्वे भी विभिन्न मुद्दों पर नरेंद्र मोदी शासन को नापसंद किया है। वही भारत में 56% मुसलमानों की राय है कि पीएम मोदी पिछले 1 साल में भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करने में विफल रहे। वही जनसांख्यिकी और जातीय पहचान से परे भारतीयों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि मोदी सरकार को एक वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करने में सफल रहे। क्या स्ट्रीट पावर के आगे झुकी सरकार? दूसरी ओर इस धारणा के उलट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत शख्स है। ज्यादातर भारतीय सोचते हैं कि उनकी सरकार स्ट्रीट पावर के आगे झुक गई है। 2014 के बाद सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए जो विवादास्पद रहे, जिनकी विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है। सी वोटर सर्वे में पूछा गया, क्या आपको लगता है कि मोदी शासन ने कृषि कानूनों जैसे मुद्दों पर समय रहते सुधार किया है या वह स्ट्रीट पावर के आगे झुक गया है? सर्वे में करीब 47% लोगों ने कहा कि मोदी शासन स्ट्रीट पावर के आगे झुक गया है, जबकि उनमें से लगभग 42% की राय थी कि उनकी सरकार ने समय रहते सुधार किया है। गौरतलब है कि एनडीए के तहत 3/4 समर्थकों का मानना है कि मोदी सरकार स्ट्रीट पावर के सामने घुटने टेक चुकी है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। जयशंकर बोले, गरीब कल्याण योजना के हितग्राही यूरोप की आबादी से 2 गुने। पीएम भाषण नहीं काम करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे के लिए पहुंच गए। विदेश मंत्री जयशंकर शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे के लिए गुजरात पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल अब कहीं जाता है तो लोग भारत में आए बदलाव की बात करते। वह बताते हैं कि कैसे भारत बड़े पैमाने पर योजनाओं को लागू करते। जयशंकर नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा आए थे। यहाँ उन्होंने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 2 स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भूमि पूजन किया। क्या बोले विदेश मंत्री? तिलकवाड़ा में जयशंकर ने कहा कि दुनिया समझ गई है कि कैसे अब भारत बदल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी से भाषण देने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि वह काम करने में विश्वास करते। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ कूटनीति के मुद्दों पर बात करते, लेकिन वह लोग भारत में आए परिवर्तन के बारे में बात करना शुरू कर देते। भारत इतने बड़े स्तर पर कैसे योजनाएं लागू कर रहा है, इसी बात को जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। भारत की योजनाओं के बारे में जानकर भारत के बाहर लोग हैरान हैं। पीएम गरीब कल्याण योजना के हितग्राहियों की संख्या यूरोप की कुल आबादी से 2 गुनी है। उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों की संख्या जर्मनी की आबादी से अधिक है। अलग अलग योजनाओं के तहत 3 करोड़ घर सरकार ने उपलब्ध कराए। तो मान लीजिए कि एक घर में 5 लोग हैं, तो योजना से 15 करोड़ लोगों को लाभ मिला, जो रूस की आबादी के बराबर है। पीएम सपना नहीं देखते। विदेशी मंत्री ने कहा कि अब पूरा विश्व जान चुका है कि यह सरकार अलग है, यह पीएम अलग है। मोदी सिर्फ सपने देखने और भाषण देने में विश्वास नहीं करते, वह जमीन पर कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में विश्वास करते। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए आमदला, भरोट और मालसामोट का दौरा किया है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। आखिर फाइनल हो गया प्रचंड का भारत दौरा। नेपाल के पीएम 31 मई को आएंगे, 4 दिन की होगी यात्रा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के पीएम बनने के बाद कई बार भारत दौरा करने की खबरें आई,
लेकिन काफी उतार चढ़ाव के बाद अब फाइनली नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं। 31 मई को भारत आएंगे। प्रचंड 4 दिनों के दौरे पर भारत आ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड भारत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 31 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यह जानकारी यहाँ विदेश मंत्रालय सूत्रों ने शुक्रवार को दी। पीएम बनने के बाद पहली बार भारत दौरे पर आएंगे प्रचंड। पिछले साल दिसंबर में तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद यह प्रचंड की पहली विदेश यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यात्रा 31 मई से 3 मई तक होगी और मंत्रालय शनिवार को एक औपचारिक घोषणा करेगा। विदेश मंत्री एनपी साउथ के सहयोगी अधिकारी ने बताया, विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की आधिकारिक यात्रा की औपचारिक घोषणा शनिवार को करेगा। कई कारणों से प्रचंड का भारत दौरा 3 बार टल चुका है। यह यात्रा 31 मई में 3 जून तक होगी और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करने के अलावा अन्य उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। अधिकारी ने बताया, यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। इस बीच भारत में नियुक्त नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस हफ्ते मुलाकात की और प्रचंड की आगामी यात्रा पर चर्चा की। गौरतलब है कि नेपाल के पीएम प्रचंड की भारत यात्रा कई समय से टल रही थी। ऐसी परंपरा है जो कि पीएम बनता है नेपाल का, वह सबसे पहले भारत का दौरा करता है। भारत यात्रा से पहले नेपाली पीएम ने कही ये बात। नेपाल के एक प्रमुख समाचार पत्र कांतिपुर डेली के अनुसार प्रचंड ने कहा कि इस बार मैं इस विश्वास के साथ भारत की यात्रा कर रहा हूँ कि एक नया इतिहास रचा जाएगा। उन्होंने कहा, इस बार मुझे विश्वास है नेपाल यात्रा से कुछ नया हासिल होगा। मेरा मानना है कि नेपाल भारत संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। नेपाल और भारत दोनों के लिए यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने का अवसर प्रदान करेंगे। 3 बार टल चुका है प्रचंड का भारत दौरा। बता दें कि नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड के भारत आने की खबरें कई महीने से आ रही है। हालांकि कई कारणों से प्रचंड का भारत दौरा 3 बार टल चुका है। सीपीएन माओवादी सेंटर के नेता दहल के पीछे पिछले साल दिसंबर में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अब 31 मई से प्रचंड के भारत दौरे के रूप में यह उनकी पहली विदेशी यात्रा होगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।